नमस्कार, राधे कृष्णा। महाकाल तंत्र ज्योतिष में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीन राशि 1 से 30 जुलाई 2026 मासिक राशिफल। किन किन बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे वो भी आपको बताएं। देखिए, सबसे पहले हम लगन भाव पर बात करेंगे। ग्रहों का गोचर, नौकरी, व्यवसाय, धन, प्रेम, विवाह, परिवार, स्वास्थ्य, शुभ अशुभ, तिथियां, महाउपाय, शुभ अंक, शुभ रंग और इष्ट देव, इन सभी बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और समझाएंगे आपको। तो मीन राशि वाले दर्शकों से कहना है, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण विस्तार को अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, या फिर आपके घर पर किसी भी जादू तंत्र या टोटका या किसी भगत ने, आपके दुश्मन ने करवा करके खिलाया पिलाया है और आप ऐसी समस्या से पीड़ित हैं तो फिर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी सेवा में तत्काल हाजिर रहूंगा। मैं शमशान काली का सेवक, निर्दोष अनजान। जो व्यक्ति कहते हैं कि हम देख देख करके आपको बताते हैं, देख कर इसलिए बताते हैं जो हमारी ज्योतिष विद्या में लिखा है, जो हमारी पत्रा कहती है वही मैं आपको दर्शाता हूं। ना अन्य ऐसे ज्योतिषाचार्य इतने डले हैं, वो सामने देख करके मनाए सो बकते जाते हैं, क्योंकि वो वीडियो चलाने के चक्कर में आपको बहकावे में डाल देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखें। आप अपनी नजर से ऐसा चलिए, देखने में आपको सही लगेगी, इस बात को 10 बार सोचिए कि ये सही बता रहे हैं, उसकी वीडियो देखिए। हमारी नहीं, आप किसी की देखिए, लेकिन जो अच्छा बताते हैं उनका देखिए। चलिए चर्चा करते हैं विस्तार पूर्वक। लगन भाव पर चर्चा करें तो जुलाई का जो महीना है मीन राशि वालों के लिए वो आत्मदिक उत्पत्ति का रहेगा और आत्मविश्वास नए अवसरों का संकेत लेकर आएगा। आत्मदिक और उत्पत्ति का रहेगा, आत्मविश्वास से नए अवसरों का संकेत लेकर के आएगा। ध्यान दीजिए, आपकी जो रचनात्मक सोच थी, सकारात्मक दृष्टिकोण थी, वो आपको सफलता लेकर आएगा। भावनाओं में बेहतर निर्णय लेकर जो सोच रहे थे और निर्णयों से बच रहे थे, वो आपको उनके व्यवहार से ही सोच समझकर आगे बढ़े। उनका बुहार, आगे वाले का बुहार कैसा है उसी की तरफ से आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना है, न जल्दबाजी में कोई काम लेना है। सोच समझकर चलेंगे तो लंबे समय तक कामयाबी पाएंगे। चलिए ग्रहों का गोचर की बात करते हैं। सूर्य का जो गोचर है आत्मविश्वास और कार्य क्षेत्र में नई ऊर्जा देगा। गुरु का गोचर है जो आपकी राशि के स्वामी हैं, भाग्य और धन, शिक्षा और कैरियर में शुभ फल देने का प्रयास करेंगे। बहुत जो गुरु महाराज हैं आपको भाग्य, शिक्षा, धन और कैरियर में शुभ फल देने का प्रयास करेंगे। शनि महाराज हैं, धैर्य और अनुशासन की परीक्षा ले सकते हैं। शनि महाराज धैर्य और अनुशासन की परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन मेहनत का उचित फल भी आपको दिलाएंगे। मंगल की बात करें, साहस और कार्य क्षमता बढ़ाएगा, लेकिन जल्दबाजी से आपको क्रोध से बचना है। शुक्र की बात की जाए तो दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक में सुख मधुरता बढ़ाएगा, लेकिन बुध महाराज की बात करें तो व्यापार, संचार और शिक्षा और नई योजनाओं में लाभ दिलाएगा। हमने कही दिलाएगा, दिला भी सकता है, नहीं भी दिला सकता, दिलाएगा, ये क्लियर है। नौकरी और कैरियर के बारे में चर्चा करते हैं तो जो नौकरी पैसा वाले लोग हैं, यह महीना उनका बहुत उन्नति का रहेगा, बहुत अच्छे कामयाब होंगे। अधिकारियों का सम्मान मिलेगा, सहयोग मिलेगा, प्रमोशन जो आपका होने वाला था उसका वेतन भी आपको मिलेगा और नई जिम्मेदारियां भी आपको मिलेंगी और मिलने की संभावना पूरी है। आप लोग अच्छी तरह चलिए, विश्वास को बनाए रखें, विश्वास को न तोड़ें, हर बात के पालन करें। नई जिम्मेदारी का, नई नौकरी भी मिल सकती है, नई नौकरी की तलाश में वो भी आपको मिलेगी। अच्छे अवसर इस महीने मिल सकते हैं, आप लोग सोच समझ के चलें तो। गुस्सा क्रोध को न लाएं। व्यवसाय से संबंधित बात करें, जो लोग व्यापारी लोग हैं, जो लोग धंधा करते हैं या फिर कोई कार्य करते हैं या फिर रोजगार करते हैं, तो वो इस महीने में नए ग्राहक जुड़ेंगे, उनको अच्छा निवेश होने वाला, अच्छा पैदावारी होगा, पुराना रुका हुआ धन उससे लाभ मिलेगा। साझेदार में कार्य जो कर रहे हैं तो वो साझेदार में सोच समझ करके करें, उसका उनका विश्वास कम करें, अपने में विश्वास रख के चलें, सोच समझ करके अब इस महीने को व्यतीत करें। व्यापार से संबंध जो व्यापार कर रहे हैं,
धन से रिलेटेड बात करें तो आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। बहुत इस महीने में रुका हुआ धन मिलेगा, उनकी मिलने की संभावना है। आय में स्रोत नए बन सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण ध्यान रखें। खर्चा आप लोग बचत ज़्यादा करें, किसी से फालतू ना बैठे जिससे आपका फालतू खर्चा हो जाए, इस बात को ध्यान रखें। प्रेम संबंधित बात करते हैं तो प्रेम में मधुरता बढ़ेगी और विश्वास बढ़ेगा। पुराने जो मतभेद थे सप्ताह के शुरू होते ही आपके खत्म हो जाएंगे। जिनकी शादियां नहीं थी, जिनके विवाह अविवाहित लोग थे, उनकी विवाह का रिश्ता अच्छा प्रस्ताव मिलेगा, उनके विवाह की संभावना बन सकती है। वैवाहिक जीवन में बात करें, जिन लोगों की शादियां हो चुकी हैं, जिनके जीवन साथी हैं, जिनकी पत्नियां हैं, उनका इस महीने बहुत सहयोग मिलेगा पत्नी का। और दाम्पत्य जीवन में सुखद समाचार मिलेंगे। लेकिन परिवार में धार्मिक यात्रा या किसी शुभ कार्य की संभावना बढ़ सकती है, इसमें आपको अवसर मिल सकता है। परिवार में बात करें तो परिवार में सुख शांति रहेगी। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, भाई बहन का सहयोग मिलेगा। घर में सुख, मांगलिक कार्य या की योजना बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप शामिल हो सकते हैं। मांगलिक कार्य आपको कोई भी हो सकता है जो आप अच्छा कार्य करना चाहते हैं, कोई धार्मिक। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य हमारा सामान्य रहेगा, लेकिन पैरों में समस्या रहेगी। नींद, मानसिक तनाव, सर्दी जुकाम और पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। इसलिए आपको स्वास्थ्य पर नींद लेना, स्वास्थ्य पर भोजन करें, अपने स्वास्थ्य का हमेशा ख्याल रखें। अशुभ तिथियां जिनमें कोई कार्य नहीं आपको करना है, वो कौन कौन सी हैं? 4, 9, 15, 21, 28 जुलाई। इनमें आपको कोई कार्य करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, कोई निवेश करते हैं, या कोई वाहन खरीदते हैं, या कोई संपत्ति बेचते हैं या संपत्ति खरीदते हैं, तो वो आपको उसमें बचत नहीं होगी, हमेशा हानि पहुंचेगी इन तिथियों में। शुभ तिथियां जिनमें आप कोई भी कार्य करेंगे वो आपको सफलता होती हुई नजर आएगी। 2, 7, 12, 18, 24, 29, 30। इनमें कोई अगर आप नौकरी करना चाहते हैं या कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, या किसी का नौकरी का इंटरव्यू दे करके आए, या कोई खरीदारी की है, यात्रा की है, कोई वाहन खरीदा है, या कोई मकान खरीदा है, या कोई व्यापार किया है, तो उसमें सफलता 100% मिलने के चांस हैं। महा उपाय बताऊं तो प्रत्येक गुरुवार को विष्णु और भगवान श्री हरि की पूजा करना है। ओम श्री बृहस्पताय नमो का 108 बार मंत्र जाप करें। नहा धोकर के सुबह पीली दाल या हल्दी के या केले के छिक्कल या केला इनका दान करें। गाय को चने खिलाएं और हरा चारा गुड़ खवाएं, और गुरुजनों की सेवा करें, गुरुजनों का आशीर्वाद लें, स्वागत सम्मान करें गुरुजनों का, तो ये बढ़िया रहेगा आपको। शुभ अंक बताएं 3, 7, 9 है। शुभ रंग अगर आप जानना चाहते हो तो पीला, हल्का नीला और सफेद है। इस देव हमारे भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति, इन दोनों की बहुत आराधना करें, जिसमें आपकी राशि में अगले महीने सुधार हो, अच्छे आप लोग बहुत अच्छे समय व्यतीत हो। हमारी तरफ से यही मनोकामना है कि आपका अच्छा समय इस महीने बीते। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर। राधे राधे।